दक्षिणी ध्रुव पर कब्जा, बाइडेन को ईरानी झटका। मिडिल ईस्ट की हम बात करें जहां अमेरिका इजरायल के लिए मुसीबत बन चुका है ईरान। अब एक ऐसी तैयारी में जुट गया है जिससे पेंटागन में कोहराम मच गया है। ईरान अब साउथ पोल पर अधिकार अपना जताने लगा है, जिससे बौखलाए अमेरिका ने धमकी दे डाली है। यानी अरब की जंग अब साउथ पोल तक पहुंचने वाली है, जिसमें रूस और चीन शामिल हुए तो तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजना तय माना जा रहा है। अरब में घिरा अमेरिका अब ईरान की एक और चाल में फंसने जा रहा है। लाल सागर में जहां विध्वंसक जंग हो रही है, अब उसका दायरा बढ़कर अंटार्कटिका तक जा पहुंचा है। अंटार्कटिका यानी साउथ पोल, जिसकी दूरी ईरान से 13,555 किलोमीटर है, वहां लगातार बर्फीले तूफान आते रहते हैं। अब उसी जगह ईरान मिलिट्री पोस्ट बनाने जा रहा है। इसके अलावा एक सीक्रेट लैब बना रहा है। इसका ऐलान ईरान ने खुलेआम कर दिया है। हालांकि साउथ पोल पर अभी तक किसी का कब्जा नहीं है, लेकिन ईरान पहला देश है जो वहां कब्जे की बात कह रहा है। ईरान के ऐलान से पेंटागन की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब उसे साउथ पोल पर भी ईरान से भिड़ना होगा, जबकि वहां पहले से ही रूस और चीन सक्रिय हैं। अभी तक सिर्फ 3 देश वहां अपना बेस बनाने में जुटे हैं, जिसमें रूस काफी वक्त से काम कर रहा है, जबकि अमेरिका और चीन भी उसी कतार में है। ईरान ने ऐसे वक्त में साउथ पोल पर कब्जे की बात कही है जब अमेरिका यूरोप और मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। यानी ईरान ने मौका फांपा है कि किसी तरह साउथ पोल के युद्ध में उलझाकर अमेरिका को तबाह कर दिया जाए। ईरान की प्लानिंग है कि अगर अमेरिका साउथ पोल के युद्ध में कूदा तो उसे मिडिल ईस्ट में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के जरिए रूस को बर्बाद करने का अमेरिका का प्लान फेल हो सकता है। ईरान के इस प्लानिंग में चीन और रूस भी शामिल हो चुके हैं, जो हर कीमत पर अमेरिका से सुपर पावर का तमगा छीनना चाहते हैं। हालांकि ईरान के नेवल कमांडर एडमिरल शेरम ईरानी ने पिछले साल सितंबर में साउथ पोल पर अधिकार का दावा किया था, जिसके बाद इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब कतर में रखे गए ईरानी फंड में से अमेरिका ने $6 अरब से रोक हटा दी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान रिलीज किए गए फंड को साउथ पोल में मिलिट्री बेस बनाने में लगा सकता है, जैसा जिक्र 6 महीने पहले एडमिरल शेरम ईरानी कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका ने खुलकर नहीं कहा है, बल्कि इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कतर में रखे गए ईरान के धन का इस्तेमाल अंटार्कटिका में किसी भी गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता। अमेरिका का इनकार सीधे तौर पर ईरान को धमकी है। अगर ईरान साउथ पोल पर गया तो अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने जब एटमी डील नहीं मानी तो साउथ पोल पर वो अमेरिका की धमकी से डरेगा, इसमें संशय है। और ये बात अमेरिका समझ चुका है कि अब ईरान बेकाबू हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाल सागर से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। ईरान ने टास्क फोर्स पर हमले के लिए हूती को हथियार देकर तबाही मचा दी है। हालात ऐसे हैं कि हूती से मुकाबले के लिए अमेरिका को पश्चिमी देशों को बुलाना पड़ा है। इसी तरह इराक सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले करके बता दिया है कि अब अमेरिका का अरब में रुकना मुश्किल है। जबकि अभी अमेरिका यूक्रेन और इजराइल दोनों को हथियार दे रहा है। सोचिए, जब साउथ पोल पर कब्जे की जंग शुरू होगी तो बर्फीले तूफान के बीच अमेरिका फंस जाएगी। इस बीच रूस ने अंटार्कटिका में एक स्टेशन भी बना लिया है, जिसका नाम वोस्टॉक है।
ये साउथ पोल पर बेलारूस और रूस का जॉइंट ऑपरेशन है, जिसे पिछले महीने 28 जनवरी को शुरू किया गया। रूस की तरह चीन भी इसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि ईरान ने कतर से रिलीज हुए 6 अरब डॉलर साउथ पोल पर खर्च करने का प्लान बना लिया है, क्योंकि ईरान जानता है कि उसे चीन और रूस का साथ जरूर मिलेगा। यानी ईरान को रोक पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए पश्चिमी देशों ने अब चीन से मदद मांगी है कि किसी भी तरह से ईरान को रोका जाए। इसके पीछे तर्क है कि सिर्फ 12 देशों का एंटार्क्टिका पर अधिकार है, जैसा कि 1959 की संधि से तय हुआ था, जिसके मुताबिक सिर्फ 12 देशों के अलावा कोई नया देश साउथ पोल पर अधिकार नहीं जता सकता, जब तक कि यह संधि अस्तित्व में है। जबकि इस पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ से कहा गया है, हम अपने पैसे को जहां चाहे खर्च करें, हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। साउथ पोल पर हमारे अधिकार जताने से किसी संधि को खतरा नहीं है। ईरान की योजना वहां मिलिट्री स्टेशन के साथ साइंस लैब भी खोलने की है। ईरान के इस कदम को दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका किसी भी सूरत में साउथ पोल पर ईरान की दस्तक बर्दाश्त नहीं करने वाला। इस बीच यह भी समझना जरूरी है कि आखिर साउथ पोल को लेकर बात तीसरे विश्व युद्ध तक क्यों जा सकती है। इसके पीछे की वजह है साउथ पोल पर अकूत कुदरत का खजाना। एंटार्क्टिका में पड़ने वाले दक्षिणी सागर में नेचुरल गैस का भंडार है, वहां हाइड्रोकार्बन का भंडार है। साउथ पोल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है कि एंटार्क्टिका में 500 बिलियन टन तेल का भंडार है, जबकि 300 से 500 बिलियन टन नेचुरल गैस है। 135 बिलियन टन तेल दक्षिणी सागर में ही है। इसके अलावा कोयले, हीरे, सोना, दूसरे मिनरल्स और धातुओं का अकूत भंडार है। जिस पर दुनिया के शक्तिशाली देश नजर गड़ाए बैठे हैं। अब ईरान भी उसी में शुमार होना चाहता है। ईरान बार बार कह रहा है कि 1959 की संधि के मुताबिक पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए आर्कटिक पर निर्माण की अनुमति अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए ईरान भी वहां अपना बेस बनाने के लिए स्वतंत्र है। यानी ईरान ने ऐसे युद्ध को बुलावा भेज दिया है जो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि ईरान की दस्तक को अमेरिका कभी मंजूर नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।